नमस्ते छात्रों। आओ देखें एक नया पाठ जिसका नाम है मेरा विद्रोह। इसके लेखक है सूर्य बालाजी। पाठ का अध्ययन करने से पूर्व चलो देखते हैं उनका परिचय। उनका जन्म 1943 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय इस प्रकार से है। समकालीन व्यंग एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली सूर्य बालाजी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियाँ, उपन्यास और हास्य व्यंग संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। आपको प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्याम दास सराफ पुरस्कार, व्यंगश्री आदि अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मेरे संधिपत्र, अग्निपाखी, यामिनी कथा, 21 कहानियाँ आदि। गद्य संबंधी जानकारी जान लेते हैं कि प्रस्तुत कहानी में सूर्य बालाजी ने बाल मन की लालसाओं, पिता की महत्वाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पाठ में आपने बताया है कि किस तरह पिता की आकांक्षाओं से दबकर बालक बालिकाओं की लालसाएं दम तोड़ देती हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्रोही बन जाते हैं और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अतः हम इन स्थितियों से बचना चाहिए। यानी यहाँ पर छोटे बच्चों की मानसिक अवस्था का वर्णन किया गया है। चलो पढ़ते हैं पाठ। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पाँव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती है। निगाहें यानी कि दृष्टि, किवाड़ यानी कि दरवाज़ा। पिताजी पूछते हैं किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज़ लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज़ कब जाते हैं? बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते। मटर गश्ती यानी मौज में घूमना। कि यहाँ पर देखो कि जब वो अंदर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है कि पिताजी पूछते हैं कहाँ गई थी, तो जवाब क्या मिलता है कि लॉन्ड्री में कपड़े देने। पर पिताजी क्या कहते हैं कि बकवास मत करो, हर रोज़ तो तुम मटर गश्ती करते रहते हो, मौज से घूमते रहते हो और खुद के कपड़े खुद नहीं धो सकते। मैं गुन्नाता हुआ ढीठ सा अंदर आ जाता हूँ। ढीठ सा यानी कि दुष्टता से। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना। सामना पड़ने पर मेरी ढिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बेसुरते चले जाना, यानी कि खेद करके चले जाना। जब पिताजी यानी कि देखो, जब छोटे बच्चों पर पिताजी क्या करते, हर वक्त चिल्लाते रहते, तो उनके मन में उनकी एक अलग ही प्रतिमा हो जाती है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ठीक ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना है ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल संवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा जाता था। पिताजी तमाम दौड़ धूप करके मुझे कॉन्वेंट में दाखिला करा पाने में सफल हो गए थे। मैं अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण। क्लास के जिन बच्चों को घरेलू माहौल भी अंग्रेज़ियत से युक्त थे, उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेज़ी माध्यम होने की वजह से लाचार थी, अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कॉपियाँ सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुँचा हूँ। यानी देखो यहाँ पर एक छोटा बच्चा जो
वो खुद जो कुछ करना चाहता था, तो उसके अलावा उसके पिता की जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो उनकी अपेक्षा थी, यानी कि देखो बच्चों के प्रति माँ बाप की अपेक्षाएं एक अलग रहती है, पर उनका रौब दम जमाए रखना यह एक गलत बात है, क्योंकि उससे बच्चे क्या हो जाते हैं, विद्रोही बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ऐसा ही वर्णन है कि एक तो घर कैसा था, हिंदी वातावरण का, यानी घर में पूरे घर में सारे हिंदी बोलते थे, किंतु इन्हें अंग्रेजी माध्यम में डाला दिया गया था। और शिक्षिका जो थी, अध्यापिका जो थी, जो बच्चे उनके परिवार में भी अंग्रेजी बोलती हैं, तो उन्हें ही वो हर वक्त शाबाशी देती थी, क्योंकि वो घर में भी अंग्रेजी बोलते हैं और कक्षा में भी अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए उनका ही कक्षा में दबदबा रहा करता था। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर उनकी माँ जो है वह एक तो अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकती थी, इसीलिए उन्हें हर वक्त पिताजी ही पढ़ा करते थे। पिताजी जब भी दफ्तर से, ऑफिस से लौट आते थे, वो अपना बोरे या बिस्तर यानी कि अपनी बैग वगैरह एक जगह पर रख के लेखक को यानी कि उनको लेकर वो बैठते रहते, ताकि उन्हें क्या कर सके, वो पढ़ा सके। तो वो कहते हैं कि मैं 8वीं तक आया हूँ, तो यहाँ पर पिताजी की ही मेहनत का नतीजा है, उनकी ही मेहनत का नतीजा है। तो यहाँ पर देखो कि इस पूरे परिच्छेद में, इस पूरे पन्ने पे हमने देखा है कि बच्चों के ऊपर माँ बाप का अगर रोब या फिर उनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा तौर पर बनाए रहती है, तो बच्चे विद्रोही बन जाते हैं। तो उसका एक भाग इन पहले पन्ने पर आज हमने अध्ययन किया है।